हेलो, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग जो है इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर जो है उसका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। क्या नाम है चैप्टर का? अर्थव्यवस्था एवं इसका इतिहास के बारे में हम लोग चैप्टर का नाम है। तो उसका सारा ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग देखने वाले हैं। जितना भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से बन सकता है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, वो सारा हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और साथ में अगर इसका नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स, तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ करके ले सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं जितना भी यहाँ पे क्लास करवाता हूँ वो सारा नोट्स टेलीग्राम पे अवेलेबल रहता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम को जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं। इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी है औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है वो कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका हो जाएगा कि किसको प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पंजाब ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी दिल्ली। तो सबको पता है हम लोग का खुद का राज्य जो है वो सबसे ज़्यादा पिछड़ा है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, सबसे कम है। तो हम लोगों का राज्य यानी बिहार जो है वो बहुत ही पिछड़ा राज्य है। सबसे पिछड़ा राज्य कौन है? बिहार। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अपने भारत में जो है क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश कहलाता है अविकसित, विकसित, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अर्ध विकसित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप बताओ कि राष्ट्रीय आय जिसका अधिक होगा जिस देश का, वो देश क्या कहलाएगा? डेवलप्ड कंट्री कहलाएगा, यानी विकसित कंट्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विकसित देश। और हम लोगों का देश क्या है? विकासशील है। क्या है? विकासशील है। और जो विकसित देश जिसका आय ज़्यादा होता है जैसे अमेरिका वगैरह, रूस वगैरह, वो सब क्या है? विकसित देश है। और हम लोग अभी विकासशील में ही आते हैं। तो जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को विकसित देश कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? अभी जस्ट मैंने बता रखा है इसका। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गोवा। तो बिहार का राज्य का जो है प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे उद्योग वगैरह नहीं है और भी बहुत सारे कारण है। सबसे मेन तो बोला जा सकता है कि उद्योग यहाँ पे एक भी फैक्ट्रीज वगैरह उद्योग है ही नहीं। सब कोई बड़ा होता है इसके बाद कहाँ जाता है? बाहर लोहा पीटने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिहार। मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ कि ज़्यादातर बिहार के लोग काम धंधा करने के लिए बाहर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे काम है ही नहीं, बिल्कुल भी कोई काम है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इसलिए बोलता हूँ आप लोग अभी से अच्छे से मेहनत करो, आगे जा कर के यहाँ पे एक ही है कि आप जॉब कर लो या फिर अगर बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, मतलब पैसा की कमी नहीं है, तो फिर आप लोग बिजनेस कर सकते हो। इसलिए पढ़ लो आप लोग अच्छे से। 6 नंबर क्वेश्चन है भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 2015 और ऑप्शन डी है 2016। तो इसका जो हुआ था स्थापना नीति आयोग का, वो कब हुआ था? 1950 में हुआ था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। एग्जैक्ट डेट था 15 अक्टूबर 1950 को। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है योजना आयोग की सदस्यों की संख्या होती है? तो बोलता है कि जो योजना आयोग जो बनता है उसमें कितना मेंबर होता है, कितना लोग उसमें मिलके बना होता है योजना आयोग? तो ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी है 10। तो कितने लोग होते हैं इसमें? योजना आयोग में 8 लोग होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? यानी कि बिहार अपने स्टेट में जो है
लोग किस पे आधारित है, अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, किस पर आधारित है ज़्यादातर, कृषि पर, उद्योग पे, व्यापार पे, या सभी। तो जहाँ पे मैंने अभी बताया कि उद्योग तो है ही नहीं, फैक्ट्री वगैरह है ही नहीं, बिजनेस भी यहाँ पे बहुत कम करता है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है कृषि होता है। क्या होता है? कृषि होता है। तो इसका जो जीवन यापन यहाँ पे लोग ज़्यादातर वो कृषि पर निर्भर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पूंजीवादी, ऑप्शन सी मिश्रित, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या है? इंपॉर्टेंट लगा लो आप लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए सेवा, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी उद्योग, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो द्वितीय क्षेत्र जो है उद्योग क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 बोलता है, क्या है कि भारतीय योजना आयोग प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन में प्रिंट है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो, मतलब मैं बता देता हूँ कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो प्रथम योजना आयोग कब, मतलब योजना आयोग कब बन गया था? 1950 में। योजना आयोग कब बन गया था? 1950 में। तो 1950 में जब योजना आयोग बन गया, तो 1950 में जो फर्स्ट टाइम हम लोग के जो प्रधानमंत्री बने होंगे वही उसके अध्यक्ष होंगे, क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, और ऑप्शन डी स्वास्थ्य मंत्री। तो कौन होता है योजना आयोग का अध्यक्ष? प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? इस तरह का क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट आप लोग लगा लो। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए सेवा, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी औद्योगिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेवा को जो है वो तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता था? कृषि को। द्वितीय क्षेत्र उद्योग को, और तृतीय क्षेत्र सेवा को कहा जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन याद रखना है आप लोगों को, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब तक था? यानी कि हर पंचवर्षीय योजना से ही पता चल रहा है कि 5 साल का होगा। तो पहला जो पंचवर्षीय योजना आया था वो कितना ईस्वी से कितना ईस्वी तक था? तो 1950 से 55 तक, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है 1951 से 1956 तक, ऑप्शन सी है 1952 से 1957 तक, और ऑप्शन डी है 1954 से 64 तक। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक उसका कार्यकाल था। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग होता है? प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप बताओ कि पशुपालन एवं मत्स्य किसके अंतर्गत आते हैं? तो पशुपालन और मत्स्य पालन को हमेशा कृषि में रखा जाता है। किसमें? कृषि क्षेत्र में, यानी कृषि में ये दोनों को गिना जाता है, पशुपालन को और मछली पालने को भी कृषि में। या फिर अगर आप लोग मतलब कि बकरी वगैरह भी पालना, ये सब किस में आता है? कृषि में आता है। तो कृषि को, और मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र को, मतलब कृषि को ही प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, कृषि को ही प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी प्राथमिक क्षेत्र। तो इसका आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र, यानी पशुपालन एवं मत्स्य पालन कौन सा क्षेत्र में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, मतलब कि सही लग रहा होगा कि इस तरह का वीडियो आप लोगों को और चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि हाँ सर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सारे चैप्टर का एक एक करके करा दो। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप सब्जेक्ट कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो।